हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिमाग यानी ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन तेज और शार्प है तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज नहीं होता है और उनकी याददाश्त भी काफी कमजोर होती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों को बहुत आसानी से इम्पोर्टेंट बातें याद रह जाती हैं और वे जल्दी से नई चीजों को समझने में कैपेबल भी होते हैं। आप भी यही चाहते होंगे कि आप भी ऐसा ही कर पाएं। हमारी मेमोरी ब्रेन के हेल्थ पर डिपेंड करती है। ब्रेन किसी इंसिडेंट से जुड़े इम्पोर्टेंट पैटर्न में सिग्नल भेजता है और हमारे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाता है, जिसे साइनेप्सिस कहा जाता है। अपनी अपनी मेमोरी और इन साइनेप्सिस को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय हैं। अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि शरीर के साथ साथ दिमाग का तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। मेमोरी बढ़ाने के लिए बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यह अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। सच पूछे तो किसी की भी मेमोरी कमजोर नहीं होती, ना ही इस पर उम्र का कोई फर्क पड़ता है। भूलना इंसान का जनरल नेचर है और इसे जनरल ही समझना चाहिए। क्या आपको कभी इस वजह से कंफ्यूजन हुआ है कि जिस नॉन पर्सन से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद ही नहीं आ रहा है, या आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं जब एग्जाम से एक दिन पहले जो कुछ अच्छी तरह से याद किया था वह एग्जाम के टाइम याद नहीं आ रहा था। इसके अलावा हमें बेहद एम्बैरेसमेंट फील होता है जब हम कई छोटी बड़ी बातें या चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए अच्छी मेमोरी आपको कई सफलता पाने में हेल्प कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रख के मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसे रोज अपना के आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है लिखना। लिखने से आपके ब्रेन के उन पार्ट्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है जो कि हमारी याददाश्त बढ़ाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय नोट्स बना सकते हैं या एक ब्लॉग लिख सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज आपकी याद करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। सेकंड नंबर पे है टीच समवन एल्स। मीन्स हमें किसी और को सिखाना चाहिए। लाइक जोर जोर से पढ़ना मेमोरी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूजफुल माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब हम कोई बात या एक्टिविटी किसी को सिखाते हैं तो हम खुद भी उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस विचार के आगे तथ्य ये है कि साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स ने ये रिसर्च किया है कि जब हम कोई बात या आइडिया किसी और को सिखाते हैं तो हम उस बात को बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे है एनवायरनमेंट पे ध्यान देना। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों और अपने एनवायरनमेंट की एक मानसिक फोटोग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करें। सभी बातों पर ध्यान दें जैसे खुशबू, पर्सन, वेदर एक्सेट्रा, क्योंकि हम इन चीज़ों को हमेशा याद रखने की कोशिश करते रहते हैं और याद रखते भी हैं। फोर्थ नंबर पे है अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक रिसर्च से पता चला है कि हमारा दिमाग आसानी से दो कामों को नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि जब आप एक साथ कई काम कर रहे होते हैं, मीन्स मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तब आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते। रिसर्च से ये भी पता चला है कि मल्टीटास्किंग करते हुए हम सीखते कम हैं और अपना समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हो सके तो एक बार में एक ही काम करें। तो फिफ्थ नंबर पे है रिपीट द थिंग्स। यदि आप अपने दिमाग में कोई मेमोरी सेटअप करना चाहते हैं तो इसे आप बार बार दोहराएं। जैसे आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते समय उनका नाम दोहराएं, जैसे हाय पूजा। जब आप बातचीत खत्म कर रहे हो तब उनका नाम फिर से कहें, लाइक इट वॉज नाइस मीटिंग यू पूजा। यदि आपको यह अजीब लगता है तो आप मन में कह सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पे है टेस्ट योरसेल्फ डेली। दिन भर में खुद का थोड़ा टेस्ट जरूर लें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक शॉप से बाहर आ जाते हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपने शॉप में क्या क्या देखा, डिफरेंट सेक्शंस के लोकेशंस, शॉपकीपर के बारे में,
या उनके बाल या उनकी आँखें, उनके शर्ट का रंग एक्सेट्रा। फिर आप खुद को टेस्ट करें, इससे भी आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी। 7th है फर्स्ट लेटर टेक्निक। इस मेथड को यूज करने के लिए याद किए जाने वाले हर वर्ड के पहले लेटर को लेकर उससे एक वर्ड या सेंटेंस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल रेनबो। इंद्रधनुष के कलर को विबग्योर की तरह याद किया जाता है, जिससे वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड, ये सभी कलर्स होते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही हर लेटर से वर्ड बनाएं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे ब्रेन गेम्स खेलें, थोड़ी देर के लिए अपना फेवरेट सॉन्ग सुने या ऐसी कोई स्पीच जो आपको अच्छी लगती हो और आपको मोटिवेट भी करती हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको ये बात कह देना चाहती हूँ कि अपनी नींद अच्छे से पूरी करें, क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा और इस वजह से आप किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इससे बातें आपको भूलने लगेंगी, क्योंकि नींद ना पूरी होने से आपका माइंड डल हो जाता है और इस वजह से आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में आप मेरे बताए हुए ये टिप्स अपना कर देखें। मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी मेमोरी कुछ ही दिनों में इम्प्रूव होने लगेगी और उसके लिए आपको कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें।